हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंसेस के जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। वेरियस मेथड्स देखेंगे, वेरियस सर्किट्स देखेंगे जिसमें हम लोग रेजिस्टेंसेस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस निकालेंगे। तो ये उसमें से हमारा पहला सर्किट है। यहाँ पे हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए बी के अबाउट। ओके, एग्जाम्स में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। इनकी टेक्निक होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो मैं जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो तुमको मैं बताते चलूंगा। तो हमारा ये पहला सर्किट है। पहले सर्किट में यहाँ पे देखो क्या बोला है कि ये जो ए बी के अबाउट अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंटली तुम यहाँ देख रहे होंगे तो ये जो सर्किट है ये ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल है। ओके, ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ये पॉइंट को मैं नाम दूंगा एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड ऐसे तीन नाम दिए। अब यहां से हमको एक समझ में आएगा, ए से लेके एक्स तक, ए से लेके वाई तक और ए से लेके जेड तक रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं हम लोगों को। और ये सिंस सर्किट सिमेट्रिकल है इसलिए मैं बोल सकता हूं एक्स वाई एंड जेड आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स है? इक्विपोटेंशियल। ओके, तो एक्स वाई और जेड इक्विपोटेंशियल पॉइंट है बिकॉज ये सर्किट सिमेट्रिकल है ए बी के अबाउट। ओके, नाउ जब सर्किट ए बी के अबाउट रहेगा सिमेट्रिकल, ध्यान में रखना ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन करके रख लो। जब सर्किट ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल रहेगा तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, कौन से बाइसेक्टर पे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सारे के सारे सिमेट्रिकल, सारे के सारे इक्विपोटेंशियल रहेंगे। क्या रहेंगे? इक्विपोटेंशियल। तो एक्स वाई एंड जेड आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। तो इक्विपोटेंशियल की वजह से ये दो पॉइंट्स के बीच में आने वाला जो रेजिस्टेंस है वो काम का नहीं है। इक्विपोटेंशियल की वजह से ये दो पॉइंट्स के बीच में आने वाला रेजिस्टेंस काम का नहीं है। क्योंकि जब दो पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल होते हैं तो उनके बीच में ओपन सर्किट बनता है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगा ना, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो समझ में आया इस चीज को? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? दो इक्विपोटेंशियल के पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस नहीं गिना जाता है, वो कैंसल आउट हो जाता है। तो ये सर्किट में ये दो रेजिस्टेंस बचे, ये दो रेजिस्टेंस बचे, ये दो रेजिस्टेंस बचे, ये दो आर कैंसल हो गए। ये दोनों सीरीज में है। तो ये सर्किट को अगर रीड्रॉ किया हम लोगों ने सीरीज में, इसलिए ये बन गया 4R, ये हो गया 2 स्मॉल आर, स्मॉल आर, और ये 2R ये हो गया सीरीज में, मतलब ये हो गया 4 कैपिटल आर ए बी। अब ये 4R और ये 4R पैरेलल में है। वैसे तो तीनों पैरेलल में है, लेकिन ये 4R पैरेलल में है। तो वापस से इस सर्किट को रीड्रॉ किया। जब 4R पैरेलल में होता है तो इक्विवेलेंट 2R होता है, उसका हाफ। ये टेक्निक बताया था मैंने सॉल्विंग के वक्त। और ये हो गया 2R 2 स्मॉल आर ए और बी के बीच में। तो अब यहां पे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दो पैरेलल रेजिस्टेंसेस है, अब ये सेम नहीं है, ये 2 कैपिटल आर है, ये 2 स्मॉल आर है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस अपॉन एडिशन ऑफ दोस टू रेजिस्टेंस। तो ऊपर बचा 4 कैपिटल आर स्मॉल आर, नीचे से 2 कॉमन निकला, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, 2 1 2 2 हाँ। तो देयरफॉर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। समझ में आया सबको? कंसेप्ट समझा? ठीक है। तो अब एक और नया प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा। ये सभी ने लिख लेना है लेक्चर को पीछे ले जाकर, ठीक है। ये रेजिस्टेंसेस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंसेस को अपने को सॉल्व करना है। सर्किट ड्रॉ कर लो सभी लोग। ओके, तो अब ये सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे ये ए बी एक्सिस है, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे सारे के सारे इक्विपोटेंशियल रहेंगे, मतलब ये x, ये y और ये z। तो x, y और z ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए।
ओके, तो ये रेजिस्टेंस कैंसिल हो गया, ये रेजिस्टेंस कैंसिल हो गया। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, और ये दोनों सीरीज में हो गए, सीरीज सीरीज सीरीज। तो सर्किट कैसा बन गया, 2R 2R 2R, A और B। अब तीन इक्वल रेजिस्टेंसेस 2R 2R 2R, ये पैरेलल में हो गया, तीनों के तीनों पैरेलल हो गए, तो ये बन गया 2R/3। है ना आसान? सिर्फ ये समझना है कि इक्वी पोटेंशियल पॉइंट कौन से है, और उन इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके उनके बीच के रेजिस्टेंसेस हटा दो। आसान टेक्निक। ओके, नाउ दिस अगेन, ये ए बी है, तो ए बी के अबाउट ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये हो गया WXYZ, 4 पॉइंट्स बने यहां पे इक्वी पोटेंशियल। ओके, तो WXY एंड Z ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है अभी यहां पे, ठीक है। तो इनके बीच के सारे रेजिस्टेंसेस कैंसिल हो गए, यानी ये तीनों कैंसिल हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, और ये दोनों सीरीज में हो गए। तो अगेन ये सर्किट को रीड्रॉ किया हम लोगों ने, ये पॉइंट A, 3 सीरीज 6 ओम्स, 6 सीरीज 12 ओम्स, 6 सीरीज 12 ओम्स हो गया ये, और ये 3 सीरीज 6 ओम्स हो गया। 12 पैरेलल, 6 आंसर इसका आएगा, 6 पैरेलल 3 आंसर इसका आएगा। समझे क्या? ये दोनों पैरेलल का 6 और ये दोनों पैरेलल का 3 है ना, 6 और 6 पैरेलल 3 ओम्स, और 12 पैरेलल 6 ओम्स। ओके, वैसे तो हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किए, 6 और 3 का पैरेलल दिखा, आंसर 2 आएगा। इतने प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस हो गए, अब अपने को ध्यान में आ गया 6 और 3 पैरेलल आंसर 2। ऐसे बहुत सारे लर्न करके रख लो, है ना, मतलब इतने बार सॉल्व करोगे तो अपने आप लर्न हो जाएंगे, नहीं तो फिर सॉल्व करो। आर इक्विवेलेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, तो आंसर 2 ओम्स आएगा। तो इसका आर इक्विवेलेंट 2 ओम्स। समझ में इक्वी पोटेंशियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट? ओके, अब ये सब के सब कैपिटल आर है, लेटर से सबके सब कैपिटल आर है, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये ए हो गया, ये एक्स रहेगा तो ये भी एक्स रहेगा, ध्यान में रखना, क्योंकि यहां से एक रेजिस्टेंस बाद में एक्स पॉइंट लिखा तुमने, तो यहां से एक रेजिस्टेंस बाद में एक्स लिखेंगे। ये 1 2 छोड़ा तो ये वाई आएगा, ये 1 और ये 2 छोड़ा ये वाई आएगा। यहां पे उतने सारे पॉइंट्स देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सबको कंसेप्ट ध्यान में आया? ये x है तो ये भी x रहेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल सर्किट है। ये y है तो ये भी y रहेगा, ये 2 पॉइंट्स। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, x एंड y आर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, तो उनके बीच के रेजिस्टेंस कैंसिल हो गए, ठीक है। तो फिर अब बचे कौन सा रेजिस्टेंस, ये दो। अब ये देखो, ये एक ही लाइन है, तो ये जो हो गए ये सीरीज, ये सीरीज, ठीक है। अब ये 2 सीरीज हो गए, ये 2 सीरीज हो गए। पहले इतना सर्किट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, फिर बाद में अपन इसको और बाद में सॉल्व करते बैठेंगे। ये 2 सीरीज आर आर सीरीज, ठीक है। अभी सबसे पहले ऊपर की ब्रांच बना देता हूं, आर आर सीरीज 2R हो गया। अब बीच की ब्रांच में ये देखो, ये आर है, फिर पैरेलल हो गया आर और आर, आर और आर, मतलब ये 2R हो गया, ये 2R हो गया, और फिर ये R रहेगा, ठीक है। अब ये R और ये R सीरीज आ गया, मतलब ये बन गया 2R 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 पैरेलल, कितना हो गया
आर। तो इस केस में वापस रीड्रॉ करेंगे सर्किट को, ऊपर 2R, बीच में R, 2R पैरेलल यानी R, ये R, R और ये वापस R, आगे का ये वाला R, R R और R हो गया, और नीचे वापस 2R। अब 2R, ये वाला 2R और ये वाला 2R क्या हो गया, पैरेलल। तो वापस इस सर्किट को एक बार रीड्रॉ कर लो, ये R R R हो गया 3R, 2R पैरेलल, ये हो गया R। अब यहां से R इक्विवेलेंट डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेलल में है तो प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, 3R इंटू R अपॉन एडिशन 4R। तो आंसर इज 3R/4, R इक्विवेलेंट 3R/4। समझा, ये कॉन्सेप्ट समझा। स्टेप बाय स्टेप चलो, ये दो रेजिस्टेंसेस हटा देना है अपने को, ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस हटा देना है। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है X और Y, इसलिए तो आइडेंटिफाई करो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, ठीक है। अब थोड़े ये सर्किट, ये थोड़ा अलग प्रकार का सर्किट है, यहां पे भी सिंपल है। देखो यहां पे ये A और B है, ये जो AB पॉइंट है ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। तो ये जितने भी पॉइंट्स रहेंगे X, Y और Z, ये तीनों के तीनों कैसे रहेंगे, इक्वी पोटेंशियल। X, Y एंड Z आर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। तो ये जो रेजिस्टेंसेस है ये कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये जो 4 रेजिस्टेंसेस हैं और ये जो 4, ठीक है, समझे। अभी इसको हम लोग नहीं हाथ लगाते, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। ये X Y Z, ये 4 रेजिस्टेंसेस कैसे हो गए, सीरीज में। ये 2 रेजिस्टेंसेस कैसे हो गए, सीरीज में, ओके। तो अपन इसकी सर्किट डायग्राम बनाएंगे वापस से, क्लियर। तो ये हो गया A, R, ये दो भी क्या हो गए, सीरीज में। तो सीरीज हो गया, तो इसलिए इसको ऊपर डायरेक्ट लिख देंगे 2R। ये रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है अभी अपन ने, इसलिए इसको वैसे के वैसे लिखेंगे। ये वाला ये लिखा है ऐसा यहाँ पे, और ये वाला ये इधर लिखा, ये R, ठीक है। ये दोनों सीरीज हैं, मतलब 2R, और ये R R R R मतलब हो गया 4R, ठीक है। अब 4R और 2R पहले पैरेलल में, सर्किट डायग्राम बना लो पहले, आराम से सर्किट डायग्राम बना लो। 4R और 2R पैरेलल हो गए, ठीक है। तो 4R और 2R का पैरेलल कितना रहेगा, 4R और 2R का पैरेलल 4R इंटू 2R अपॉन 6R, तो 4R/3 है ना। ये हो गया R, ये क्या हो गया 4R/3, ये R हो गया, ये 2R हो गया, और ये पॉइंट B हो गया। अब ये तीनों सीरीज में आ गए, है ना, थोड़ा अजीब बन गया। तो क्या आ जाएगा, इन तीनों का एडिशन कर लो, A पॉइंट 2R, ये B पॉइंट R R 2R, सीरीज में इसलिए डायरेक्ट एडिशन होगा 4R/3, तो होगा 3 2 6 प्लस 4 10, तो ये बन गया 10R/3, तो ये हो गया 10R/3। अब ये दोनों पैरेलल हो गए, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 10R/3 इंटू 2R अपॉन 10R/3 प्लस 2R, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 3 2 6, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20R² अपॉन, नीचे कितना हो गया 3 2 6, 16R/3 कैंसिल हुआ, ये R कैंसिल हुआ, 4 सा 5 सा, तो R इक्विवेलेंट फाइनली बन गया 5R/4। एक बार चेक कर लो, आराम आराम से डायग्राम बनाओ, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है।
ओके सिर्फ यहाँ पे इन दो रेजिस्टेंस का ख्याल रखना है, ये वाले जो दो है ना, नहीं तो इनको भी तुम सीरीज में मान लोगे इसके साथ में। ये चारों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि ये कट गया, ये अभी भी बाजू में रह गए, है ना, बाजू में रह गए। तो इन दोनों का आंसर 2R लिखा, इन दोनों का आंसर 2R लिखा, इन चारों का आंसर 4R लिखा। फिर इन दोनों को सॉल्व करो, पहले इन दोनों को सॉल्व किया यहाँ पे, फिर ये तीनों सीरीज में आ गए, फिर उसको पैरेलल में डाल दिया 2R के, और आंसर आ जाएगा। ओके तो सभी को टेक्निक ध्यान में आए कैसे करना है। ओके तो ये हमारे एक टाइप का था सॉल्विंग ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और टेक्निक्स बताऊंगा और अलग तरीके के सर्किट्स अपन डिस्कस करेंगे। ओके जिसके अंदर हम और अलग अलग प्रकार के जो रेजिस्टेंसेस के सर्किट्स है वो सॉल्व करेंगे। ओके और वो समझ के लेंगे। आज तुमको ये चारों प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके दैट्स इट।